Welcome to Legal Media India. In this news, today we're gonna discuss to the point. And the point today which I'm gonna make is Prime Minister Narendra Modi has announced the denomination of 1,500 rupees note. Prime Minister Narendra Modi ने 1,000 और 500 रुपीज के नोट जो मार्केट में ट्रांजैक्शन में यूज हो रहे थे उनको खत्म कर दिया है। इसका मतलब है कि अब आप 500 और 1000 रुपए के नोट मार्केट में कोई भी चीज परचेज करने के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। He said the said currency will now become mere paper. उन्होंने कहा है कि जो वो नोट है 500 और 1000 के वो सिर्फ अब एक पेपर रह जाएंगे। So today we gonna point out the government on the negativity and the positivity of the issue. आज की वीडियो में हम लोग पॉइंट आउट करेंगे गवर्नमेंट की तरफ कि जो स्टेप हमने लिया है उसका नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिविटी एंड द पॉजिटिविटी ऑफ द इशू, I'm going to discuss what the issue is. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इशू क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड 1,500 रुपीज नोट विल बी नो लॉन्गर अ लीगल टेंडर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1,000 और 500 रुपए के नोट मार्केट में जो यूज हो रहे हैं वो अब से कोई लीगल टेंडर नहीं रहेंगे इन टर्मिनोलॉजी ऑफ रिसेंट। इसका मतलब है कि आप उन नोट से कुछ चीज परचेज नहीं कर सकते, उनकी परचेजिंग वैल्यू जो होती है वो जीरो हो गई है। The second point which Prime Minister Narendra Modi has said कि जो पुराने नोट हैं जो मार्केट में जो प्रेजेंटली 1000 और 500 के नोट हैं उनको आप बैंक में जाके या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके एक्सचेंज करा सकते हैं और उसके बदले आपको न्यू नोट्स मिलेंगे जो आरबीआई इशू करेगा। उसका नरेंद्र मोदी जी ने एक टाइम लिमिट रखा है फ्रॉम 10th नवंबर टू 30th दिसंबर आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब आपके पास 50 डेज हैं। इट मीन्स यू हैव 50 डेज to exchange your old notes with the new currency that been issued by the RBI. ये तो बात हो गई डिपॉजिट की। अब now we'll discuss withdrawal. तो withdrawal का मोदी जी ने क्या प्रोविजन रखा है हम लोग डिस्कस करते हैं। In case of withdrawal, you can withdraw 10,000 rupees per day and 20,000 rupees per week. मतलब आप 10,000 rupees per day withdraw कर सकते हैं और 20,000 rupees per week withdraw कर सकते हैं। Now in case of emergency, अगर आपको अर्जेंट कैश की जरूरत है, in that case टिल 24th नवंबर आप 4,000 रुपीज बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं अपना आईडी कार्ड दिखा के। एंड आफ्टर दैट फिर मोदी जी ने इसकी लिमिट इंक्रीज करने की बात की। अगर आपको एटीएम से अमाउंट निकालना है तो एटीएम की जो लिमिट है वो 2,000 रुपीज पर डे पर कार्ड। 2,000 रुपीज पर डे पर कार्ड से आप एटीएम से निकाल सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द 72 आवर्स प्रोविजन। जो 72 आवर्स का प्रोविजन मोदी गवर्नमेंट ने रखा है वो क्या है। इसका मतलब ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कुछ एक्सेप्शन रखा है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो देन इन दैट केस आप जो पुराने नोट हैं वहाँ यूज कर सकते हैं। मतलब 1000 के और 500 के पुराने नोट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यूज हो सकते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे या बस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो इन दैट केस ऑल्सो आप 1000 के और 500 के पुराने नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। पेट्रोल पंप पे, गैस स्टेशन पे आप 1500 के पुराने नोट यूज कर सकते हैं टिल 11th नवंबर। 11th नवंबर तक ये प्रोविजन गवर्नमेंट ने रखा है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के शॉप्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की शॉप होती है, वहाँ पे आप एक्सचेंज करा सकते हैं। जो गवर्नमेंट के मिल्क बूथ्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑथराइज मिल्क बूथ्स होते हैं, वहाँ पे भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पर 1000 के और 500 के पुराने नोट चलेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द नेगेटिविटी एंड द पॉजिटिविटी ऑफ द इशू। मैं मोदी गवर्नमेंट से ये बात पूछना चाहता हूँ कि जो 500 के और 1000 रुपए के नोट जो आपने मार्केट से खत्म करे और उसकी जगह 500 के और जो 2000 का आपने नया नोट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है, तो ये जो 2000 का नोट है ये क्या उन लोगों के लिए जो मार्केट में नकली नोट इंट्रोड्यूस करते हैं, जो फेक करेंसी मार्केट में डालते हैं, उनके लिए आपने आसान नहीं कर दिया है? बिकॉज हमने न्यूज में ऐसा भी सुना है कि कोई नैनो चिप लगेगी उस पर, बट वो सब फेक बात है क्योंकि आरबीआई ने ऐसी कोई चिप के बारे में डिक्लेयर नहीं किया। अगर ऐसा कुछ होता तो आरबीआई डिक्लेयर करती। आरबीआई ने सब कुछ बताया बट इस चिप के बारे में कुछ नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि जो मार्केट में 4 लाख करोड़ रुपए का जो फर्जी पैसा अगर कोई डाल रहा होगा मार्केट में, तो अगर उसको 4 बैग लेके आने पड़ेंगे तो नहीं। अब अगर 2000 रुपए का नोट है तो क्योंकि जो 1000 रुपए का नकली नोट बना सकता है वो 2000 का भी नकली नोट बना सकता है, तो सिर्फ अब उसको 2 ही बैग लेके आने पड़ेंगे, 2 ही कंटेनर ला सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो नकली नोट बनाते हैं उनके लिए आपने आसान कर दिया है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में डाल सकें।
इसकी जगह आपको 1000 रुपए का वही नोट जो पुराना नोट था उसको रिप्लेस करके नया नोट लेके आना चाहिए था, या फिर आपको करेंसी को छोटा कर देना चाहिए था, या कि इसका मतलब कि आपको 800 रुपए का या फिर 700 रुपए का आपको नया नोट इंट्रोड्यूस करना था इकोनॉमी में। उससे पैसा इजी हो जाता, लोगों को ट्रांजैक्शन करने में आसानी होती। तो वो आपने नहीं किया, बल्कि आपने लोगों के लिए और आसान कर दिया कि अगर उनको करोड़ों रुपए लेके जाना है तो उनको अब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पहले उनको 4-4 बैग ले जाने पड़ते थे, अब सिर्फ 2 बैग में ही वो लोग ले जा सकते हैं।